हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन विद ट्रिपल वन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं नफरत से मोहब्बत तक का पार्ट 16 स्टार्ट करूँगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, अब आगे देखते हैं। जेके ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया था, जिसकी खबर ते को लग गई थी। ते अब ना अपने घर जा रहा था और ना ही घर से किसी का फ़ोन अटेंड कर रहा था। फैमिली वाले परेशान होकर उन्होंने युनजुन को फ़ोन किया। युनजुन ने भी बहाना बना दिया कि ऑफिस का काम बहुत है, जिससे काफ़ी बिजी हो गया है। परिवार वालों को थोड़ा सुनकर तसल्ली हो गई कि कोई और बड़ी बात नहीं है। अच्छा बेटा, आज क्या तुम फ्री हो तो आ सकते हो? दादी ने युनजुन से पूछा। जी दादी, मैं 1 घंटे में आता हूँ, बोल। युनजुन ने फ़ोन रख दिया। किम हाउस, बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। माँ जी, जिन ते की माँ ने मुस्कुराकर कहा। मुझसे तो 1 घंटे में 20 बार पूछ लिया, जिन थोड़ा मजाकिया ढंग से कही। युनजुन भी मुस्कुराते हुए दादी को आज अपने इस पोते को कैसे याद कर लिया। युनजुन मन में ऐसा क्या काम आ गया दादी को, जो मेरी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है मेरा। चलो कोई नहीं, दादी से ही पता चलेगा। उससे पहले ते की कंडीशन छुपानी होगी। बेटा कहाँ खो गए? जिन युनजुन के चेहरे के पास हाथ हिलाते हुए पूछी। युनजुन होश में आते हुए, कहीं नहीं। ओके आंटी, तो मैं दादी से मिलकर आता हूँ, बोल युनजुन। रफू चक्कर हो गया। अब इससे क्या हुआ? जिन भी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में दादी का रूम। दादी, क्या मैं आऊँ? दादी जो अपने सोच में गुम थी, जिन्होंने सुना नहीं। युनजुन पास आकर, दादी दादी, दादी के दोनों हाथों को हिलाकर। हाँ हाँ, तुम कब आए? दादी बाहें उठाकर पूछती है। जब आप दादाजी की यादों में खोई हुई थी, बोल युनजुन हंसता है। अच्छा, आपको कैसे पता चल गया? दादी गुस्से में घूरते हुए पूछती है। युनजुन डर के मारे मुस्कुराते हुए, अरे मैं तो मजाक कर रहा था दादी। अच्छा बताइए, आज इस नाचीज को कैसे याद किया? युनजुन हाथों को पेड़ पर रख कर सर झुकाए अदब से कहता है, हमने ते के लिए लड़की देखी है। दादी ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। युनजुन चौंक कर और चिल्लाकर बोला, हाँ? और लड़की की सारी डिटेल मुझे शाम तक चाहिए। दादी जेके की फ़ोटो देते हुए, और अब अपने काम पर लग जाइए। युनजुन ने जैसे ही फ़ोटो देखी, दोबारा चौंक गया। मन ही मन, वाह, जिस लड़की के पीछे ते पागल हो रहा है, उसने अपने ही ससुराल में पहले से ही जगह बना ली। पर उसकी तो शादी है परसों, क्या कहूँगा दादी को? आइडिया, बोल युनजुन दादी को शाम तक सारी डिटेल भेजने का वादा करके कार लेके चला जाता है। आज जेके की हल्दी थी। मामी सुबह से ही बहुत खुश थी। एक जेके ही थी जिसके चेहरे पर दुल्हन जैसी कोई रौनक नहीं थी। फिर भी मामी की खुशी के लिए जेके अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाई थी। जेनी और जिमिन ना प्लान बनाया हुआ था कि कैसे भी करके जेके को इस शादी करने से रोकना था। ज़्यादातर मेहमान आ गए थे, सिवाय ते और युनजुन को छोड़कर। जेके ने प्रीति, जानवी और सोहित को भी इनवाइट किया था, पर ऑफिस के काम के कारण वो लोग डायरेक्ट शादी पर आने वाले थे। मामी के कहने पर जेनी जेके को बेमन से तैयार करके खुद भी तैयार हो जाती है। जेके ने आज पीले रंग का लहंगा पहन रखा था, जो उस पर खूब खिल रहा था। जेनी ने भी पीले रंग का सूट पहन लिया था। जेनी जेके को लेकर बोल मामी मुस्कुरा रही थी। जेनी जेके को लेकर
बाहर सभी के बीच बैठा देती है। जिमिन भी आ चुकी थी। उसने भी पीले रंग का सूट पहना था जिसमें वो भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। जाओ, दूल्हे के वहाँ से हल्दी लाकर किचन में रखी है, ले आओ, आयु ने जेनी से कहा। जेनी बेमन से हाँ बोलकर किचन में चली जाती है। जिमिन भी उसके पीछे ही आ जाती है। अब उससे सुंदर की हल्दी भी मेरी दी को लग जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जेनी बोल उदास हो जाती है। जिमिन उसके हाथ से हल्दी लेकर डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी हल्दी खोल, अब ठीक है, बोल जिमिन मुस्कुराती है। हाँ, कम से कम उस सुंदर की हल्दी तो मेरी दी को नहीं लगेगी ना, बोल जिमिन और जेनी दोनों ही हाई-फाई देती हैं और स्माइल करती हैं। अब चल वरना तेरी माँ आ जाएगी और कोई नहीं बचा सकता हमें उनसे, बोल दोनों हंसते हुए बाहर चले गए। कब तक तू ऐसे ही करेगा? उससे प्यार करता है तो बोल क्यों नहीं देता? युनजुन तेज से सवाल करता है। आज उसकी हल्दी है और 2 दिन बाद शादी, क्यों नहीं बोलता कि तू बस इसीलिए वो मिडिल क्लास फैमिली से है, बस इसी वजह से उससे नहीं बोल रहा। ते गुस्से में अपने रूम में फाइल देखने के लिए चला जाता है और फाइल एक हाथ में लिए था। सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ, नफरत, समझा? और उसकी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं सबसे, तुझे तो पता है ना, 5 साल पहले, बोलते युनजुन को वहीं छोड़कर गुस्से में दूसरे रूम में चला जाता है। ते गुस्से से, खुद तुम क्यों नहीं जा रही मेरी लाइफ से? क्यों? बोल दीवार पर कस के हाथ मारता है मुक्का बांधकर। क्यों? जिससे उसके हाथ से खून निकल जाता है। पर देख के दर्द के आगे यह दर्द कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी दादी के खातिर तुम्हें मौका दिया था। बोल तेज शराब पीने लगता है। यहाँ युनजुन मन ही मन, तेरा प्यार दिलवा कर ही रहूँगा। मुझे पता है तू कभी नहीं कहेगा कि तू जेके से प्यार करता है, पर मैं भी तेरा दोस्त हूँ। आखिर कब तक एक कारण सभी को गलत समझेगा? पर जेके अगर इस शादी से खुश है तो आखिर वो भी तो मेरी दोस्त है। एक तरफ ते और दूसरी तरफ जेके। ते जो कहता है नफरत करता हूँ, पर उसकी आंखों में कुछ और ही दिखाई देता है। जेके की आंखों में भी ते के लिए ही एहसास और फीलिंग्स दिखाई देते हैं। ना ही जेके की शादी करने के पीछे का कारण युनजुन को पता था। और युनजुन कहता है, मैं जानता हूँ कि इस शादी के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। चल युनजुन बेटा, अब हो जा शुरू, अब इनकी जोड़ी तू ही बनाएगा, बोल युनजुन ते के घर से निकल गया। जेके बार बार किसी के आने का इंतजार कर रही थी, जिससे बार बार उसकी नज़र दरवाजे पर जा रही थी, पर उसे ना वो इंसान दिख रहा था और ना ही आ रहा था। जेके निराश हो जाती है। जेके को सबसे पहले मामी पूरे मन से हल्दी लगा रही थी, आखिर उसकी मर्जी से जो शादी हो रही थी। बैकग्राउंड में एक प्यारा सा हल्दी का गीत बज रहा था। जेके को अपनी माँ की याद आ रही थी। हर लड़की का सपना होता है कि अगर उसकी शादी हो तो उसको सबसे पहले उसकी माँ अपने हाथों से हल्दी लगाए, पर जेके के लिए बस ये एक सपना ही था। जेके पर हल्दी का रंग सभी ने चढ़ा दिया। अब यह तो किस्मत बताएगी कि किसकी हल्दी का रंग चढ़ा है। जेके के आस पड़ोस की औरतें जेके की सुंदरता के बारे में बोल बोल कर उसकी भलाइयाँ ले रही थी। थोड़ी देर में हल्दी का फंक्शन खत्म हो जाता है। जेके को जेनी और जिमिन अंदर रूम में ले गई। जेके की नज़र फिर भी दरवाजे की तरफ चली गई। कब से देख रही हूँ, कोई आने वाला है क्या? जेके को बार बार बाहर देखते हुए जिमिन ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही बोल। जेके ने बात टाल दी। जिमिन जेके का हाथ
रखकर बेहद प्यार से क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है? तेरी ज़िंदगी ख़राब होते ही मैं कैसे देख सकती हूँ? हाँ दी, आप बस एक बार तेरी ज़िंदगी उस लोफर के हाथ नहीं दे सकती। आप बस एक बार बोल दो। जैनी ने कहा। लोफर के हाथ दे नहीं सकते। जिमिन ने भी गुस्से में कहा। तुम दोनों कुछ नहीं करोगे, समझे? जेके ने गुस्से में कहा। नहीं नहीं जेके, तू कुछ भी कहा, पर मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझी? जिमिन और जैनी दोनों एक साथ कहते हैं। जेके दोनों का हाथ अपने सर पर रखकर, तुम दोनों को मेरी कसम है, अगर तुमने शादी रोकने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। जैनी और जिमिन सट से जेके के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराते हैं। यह क्या कह रही है? क्या कह रही हो दी? आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप जैसे कहोगी हम वैसा ही करेंगे। जेनी जिमिन को देखते हुए कहती है। वो भी हाँ करती है, हम वैसा ही करेंगे। दोनों रोते हुए जेके को गले लगा लेते हैं। जेके जो कब से आंसू दबाए रखी थी अब उससे बस में नहीं था और आंसू उसके बाहर आ जाते हैं। जिमिन जेके को रोता हुआ देख, आज रो ले, शादी के दिन नहीं रोएगी। आखिर इतनी मेहनत से तेरा मेकअप करेंगे तो तुझे खराब थोड़ी करने दूंगी। जेके रोते हुए मुस्कुरा देती है। दोनों को बहुत मिस करूंगी बोल दोबारा से दोनों को गले लगाती है। शाम को मेहंदी का फंक्शन होता है। जिमिन और जैनी किसी काम से बाहर गए थे। उसी समय युनजुन जेके से मिलने आता है। जेके के मामा युनजुन को देखकर खुश होते हैं। मामा जी आयु को युनजुन से मिलवाते हैं। तभी मामी जी के मन में लालच आ जाता है। वो तो युनजुन की शादी जैनी से करवाने के लिए ठान ली। अच्छा बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? आयु ने मुस्कुराते हुए युनजुन से पूछा। सभी हैं, बेसिकली हमारी जॉइंट फैमिली है। युनजुन ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद युनजुन जेके से मिलने चला जाता है। कांग्रेट्स जेके, अच्छी लग रही हो, युनजुन जेके को देखता हुआ बोला। जेके युनजुन को देखते हुए, आप कब आए? अकेले आए हैं? बोल चुप हो गई। हाँ, अकेला ही आया हूँ। देखो कुछ काम था इसलिए वो नहीं आया, पर चिंता मत करो, शादी में जरूर लाऊंगा। बोल जेके की आंखों में तेग के लिए एहसास ढूंढता है। जेके यह सुन जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर घोंप दिया हो। उसके शरीर में खून सूख गया था। उसका दिल कैसे उसके साथ बगावत कर रहा था, यह तो बस वही जानती है। उसका दिल तेग के एहसास को मानने को तैयार था, पर दिमाग नहीं। दिमाग को तेग की बुरी छवि याद आ रही थी, क्योंकि उसने उसकी बुरी छवि ही बना ली थी। उसके सामने कुछ नहीं दिख रहा था। जेके खुद को संभालते हुए मुस्कुराते हुए, ज़रूर युनजुन सर, तेरे सर को ज़रूर लाना। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, बहुत जल्द अपने दोस्त के साथ आऊँगा। बोल युनजुन चला जाता है। कुछ देर में मेहंदी वाली जेके को मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। जेके बस युनजुन की बोली हुई बात को सोच रही थी। जेके के मन से ते सर शादी में कुछ करेंगे तो नहीं, बार बार देखिए कई बातें ही याद आ रही थी। मैम क्या नाम लिखूं? मेहंदी वाले ने जेके से पूछा। इम्तिहान, जेके अपनी सोच में गुम बोल देती है। मेहंदी वाली कुछ देर में मेहंदी पूरी लगा देती है। मैम हो गया है, बोल जेके को देखने को कहती है। जेके मेहंदी को देख शौक हो जाती है, क्योंकि उसमें इम्तिहान लिखा था। यह नाम क्यों लिखा? जेके चौंकते हुए मेहंदी वाली से पूछी। मैम मैंने पूछा था, आपने यही नाम बोला था, मेहंदी वाली सफाई देते हुए बोली। जेके परेशान होते हुए अंदर जाने लगती है। मामी जेके को देखकर, कहाँ जा रही है? बस अभी आई मामी, बोल जेके अपने रूम में चली जाती है। दी को क्या हुआ? जेनी जो सामान लाई थी उसे साइड में रखते हुए जिमिन को देखकर पूछती है। जिमिन ने भी कंधे उठाकर कहा, मैं भी तेरे साथ ही गई थी। मैडम, मुझे कैसे पता होगा? चलो देखते हैं। बोल दोनों ही जाने की
कोशिश करते हैं। मामी रोकते हुए, महारानियों शादी का घर है, थोड़ा काम कर लो, आज जब देखो बस जेके के साथ चिपके रहते हो। मामी ताने मारते हुए, जीवन बड़बड़ाते हुए, आपकी इतनी हिम्मत, मेरे परिवार के बारे में पता चला तो जिस मुँह से ताने मार रही हो उसी मुँह से मेरी तारीफ़ें करती फिरोगी। जेके के चक्कर में बस सह रही हूँ। जेनी जिमिन को हिलाते हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल बोल। मामी की गालियाँ देते हुए मामी डेकोरेशन देखने चली जाती हैं दोनों। दादी मेरी सारा इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, कुछ देर में मेरा एम्प्लॉय आ जाएगा। बोल दादी को जेके की इन्फॉर्मेशन जुनजुन देने लगता है और दादी के लिए निकलवा कर भेज देता है। जुनजुन दादी को जेके की शादी के बारे में नहीं बताता क्योंकि वो उनको दुखी करना नहीं चाहता था, इसलिए बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन देता है जितनी उसको ठीक लगती है। क्यों नहीं मिट रहा? जेके बाथरूम में नाम मिटाने के लिए लाख कोशिश कर रही थी और मेहंदी का रंग ऐसा चढ़ा कि मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब क्या करूं? किसी ने नाम देख लिया तो जेके परेशान होते हुए मन ही मन कहे जा रही थी, नहीं मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। बोल थोड़ी देर में जेके बाहर आ जाती है। जेके कैसे तैसे लोगों से अपनी मेहंदी छुपा लेती है, बस छुपा नहीं पाती है तो भी जेनी से, क्योंकि जेनी रात में जेके के सोने के बाद मेहंदी देख ली थी। जिमिन रात होने से पहले ही घर चली गई थी। जिमिन की माँ बस को पता था कि जिमिन किसी फ्रेंड की शादी पर गई है, पर उसे ये नहीं पता था कि शादी जेके की हो रही है। जिमिन को जेके के बारे में अपनी माँ से कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, पर जिमिन को पता नहीं था कि उसकी माँ ऑलरेडी ही जेके से मिल चुकी है। यह दी के हाथ पर किसका नाम है? जेनी अपने दिमाग में सोच रही थी। कोई नहीं, बाद में दी से पूछ लूँगी। बोल जेनी भी जेके को पकड़ कर सो जाती है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके बाय आर्मीज़।